हेलो एवरीवन। पहले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जाना था, मींस पौधों में पोषण के बारे में जाना था। और सेकंड पार्ट में जो है हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मींस जंतुओं में पोषण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने जाना था, प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मींस स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स के केस में इसका उल्टा है, वह अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो गया या एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, एनिमल कैन बी divided into 3 groups: omnivores, carnivores and herbivores। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओमनीवोर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओमनीवोर मीन्स सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स जो सब कुछ खाते हो, मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग हो गया, पिग, कैट, डॉग, माउस, टर्टल, बियर, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर मीन्स मांसाहारी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल मांस ही खाते हो, मीन्स एनिमल्स को ही खाते हो, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, स्नेक, टाइगर, लॉयन, ओल, एटसेट्रा। लास्ट वन इज हर्बीवोर मीन्स शाकाहारी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल प्लांट्स को ही खाते हो, उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंगूर हो गया, कंगारू हो गया, एलिफेंट, हॉर्स, रैबिट, एटसेट्रा। सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, दे मेक देयर ओन फूड, एंड हर्बीवोर ईट प्लांट्स, carnivore eats herbivore, and omnivore eat both herbivore as well as carnivore। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम न्यूट्रिशन को डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। There are 5 steps involved in the process of nutrition in animals. First step is ingestion, means अंतग्रहण। इसमें जो है भोजन को हम मुंह के अंदर ले जाते हैं। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन। इसमें जो है कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो है स्मॉलर सॉल्यूबल फूड सब्सटेंसेस में टूटते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन, मीन्स अवशोषण। एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एसिमिलेशन, मीन्स स्वंगीकरण। एसिमिलेशन में जो है एब्जॉर्ब फूड जो है यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। लास्ट स्टेप इज़ इजेशन। इजेशन मीन्स मल त्याग। इसमें जो है अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इंजेशन प्रोसेस हमारे माउथ में होती है, जिसमें कि हम फूड को मुंह के अंदर लेते हैं। डाइजेशन जो है हमारी स्टमक के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन जो है हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। एसिमिलेशन जो है ब्लड वेसल्स द्वारा होती है। और इजेशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट जो है रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक बात जो है आपको याद रखनी है कि यह पांचों स्टेप जो है डाइजेशन के सभी ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स,
animals. Human being also a multicellular organism. Unicellular means एक कोशिकीय and multicellular means बहुकोशिकीय. अब जो है हम इन पांचों स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल में जानेंगे. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन मीन्स अंतग्रहण. इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय माउथ. इंजेशन का मतलब क्या होता है कि भोजन को जो है मुंह के अंदर ले जाना. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन मीन्स पाचन. डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल breakdown of large insoluble food particle into small soluble food particle so that they can be absorbed easily in our blood plasma. पाचन प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े अघुलनशील अणु जो है यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं ताकि वह जो है ईज़िली रक्त धारा में अवशोषित किए जा सके. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टेक प्लेस इन आवर स्टमक. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन चेंजेस इनटू बेसिक न्यूट्रिएंट्स such as carbohydrate, proteins, fat and vitamins. These basic nutrients are then absorbed into the bloodstream which carry them to cells throughout the body. भोजन का अवशोषण जो है हमारी छोटी आंत में होता है. इसमें क्या होता है, पाचन प्रक्रिया में जो छोटे छोटे भोजन के कण हुए होते हैं वह जरूरी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स में बदल जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं. जब जो है ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं तो एसिमिलेशन प्रोसेस शुरू होती है. एसिमिलेशन मीन्स स्वैंगीकरण. इन एसिमिलेशन प्रोसेस absorbed food is taken in by body cells and used in the form of energy for various life processes such as respiration, growth and maintenance of body. एसिमिलेशन प्रोसेस में जो है रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है जहां यह कोशिका के रूप में समावेशित हो जाता है. शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती है. लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इजेशन मीन्स बहिक्षेपण या मल त्याग. इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज और एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय एनस. इजेशन में क्या होता है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता वह जो है मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को जो है मल त्याग कहते हैं. अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के उन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे जो कि पाचन प्रक्रिया में हेल्प करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उन अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो भोजन को चबाने, निगलने, पचने और अवशोषित करने के अलावा अधपचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं. इसमें कई सहायक ग्रंथियों का भी समावेश है. ऐसे ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव ऑर्गन मीन्स पाचक अंग एंड सेकेंड वन इज़ स्पोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मीन्स सहायक अंग. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन
एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्पोर्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। अब हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव और स्पोर्टिव ऑर्गन्स जो हैं न्यूट्रिशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन। इंजेशन में हम भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा करते हैं। आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को अंतग्रहण मीन्स इंजेशन कहते हैं। मुंह के अंदर भोजन को जो है हम दांतों की हेल्प से चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा जो है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। फिर हमारे मुख में क्या होता है? लाला ग्रंथि होती है मीन्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा जो है कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जिसको पेटाइलिन कहते हैं, जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में। टंग जो है भोजन में सलाइवा को मिलाने का कार्य करती है। टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड्स होती है जिससे हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगता है। हमारी टंग जो है एक पेशीय अंग है जो कि पीछे की ओर ईसोफेगस के तल से जुड़ी होती है। मुंह के बाद जो है खाना टंग की हेल्प से ईसोफेगस मीन्स ग्रसिका में चला जाता है। ईसोफेगस को जो है फूड पाइप भी कहते हैं और इसकी भित्ति जो है संकुचन से भोजन को नीचे की ओर सरकती रहती है। ईसोफेगस से जो है फूड स्टमक में आ जाता है। ईसोफेगस से स्टमक तक फूड जाने की एक प्रोसेस होती है जिसे पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। स्टमक मीन्स अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह जो है यू शेप की होता है और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय जो है एक और ईसोफेगस से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्टमक हैज़ 5 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज़ कार्डिया। कार्डिया जो है स्टमक का टॉप पार्ट होता है और यह जो है कार्डियक स्फिंक्टर कंटेन करता है। कार्डियक स्फिंक्टर जो है भोजन को वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज़ फंडस। फंडस जो है राउंडेड सेक्शन होता है स्टमक का जो कि कार्डिया के आगे पाया जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ स्टमक इज़ बॉडी जिसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं। यह जो है लार्जेस्ट सेक्शन होता है हमारे स्टमक का। बॉडी में जो है स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और फूड को जो है मिक्स करता है। फोर्थ पार्ट ऑफ स्टमक इज़ एंट्रम। एंट्रम जो है बॉडी के नीचे पाया जाता है। यह जो है फूड को होल्ड करके रखता है जब तक कि फूड रेडी ना हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज़ पाइलोरस। पाइलोरस जो है बॉटम पार्ट होता है हमारे स्टमक का। यह जो है कंसिस्ट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है टिश्यू का एक रिंग होता है जो कि कंट्रोल करता है कि कब हमारे स्टमक से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्टमक परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फंडस जो है कलेक्ट करता है डाइजेस्टिव गैसेस को। बॉडी जो है सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पाइलोरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूकस, गैस्ट्रिन एंड पेप्सिनोजन की सिक्रेशन के लिए। स्टमक में फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। स्टमक वॉल जो है कंटेन करती है 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स और यह ग्लैंड जो है सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसी।
गैस्ट्रिक जूसी जो है नेचर में एसिडिक होती है। गैस्ट्रिक जूसी कंटेन 3 substances, that is pepsin. Pepsin enzyme break down proteins, and second one is HCl. HCl make medium acidic, and third one is mucus. Mucus protect inner lining of the stomach. सबसे पहले HCl that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरियाज को किल करता है और मीडियम को जो है एसिडिक बनाता है। जब मीडियम एसिडिक हो जाता है तो पेप्सिन एंजाइम जो है अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। यह जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। म्यूकस हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl एसिड से। अगर हमारी बॉडी में म्यूकस जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर होने तक के चांसेस हो जाते हैं। फूड फ्रॉम स्टमक इज ट्रांसफर्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of sphincter muscles. स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसे ऑर्गन है जहाँ फूड जो है पूरी तरह डाइजेस्ट होता है, मीन्स भोजन का जो है पूरी तरह पाचन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे छोटी ऑर्गन है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ऑर्गन है। यह जो है 6.5 मीटर लंबी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर और पेनक्रियाज जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा लीवर बाइल सिक्रीट करता है जो कि एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है और बाइल जो है स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जो है कंटेन करता है बाइल जूसी जो कि अल्केलाइन नेचर की होती है। जैसा कि मैंने बताया स्टमक में जो है एसिडिक मीडियम होता है, तो जो फूड हमारे स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। सबसे पहले जो है बाइल जूसी जो है एसिडिक फूड को जो है अल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाइल जूस जो है अल्केलाइन नेचर की होती है। बाइल जूस में जो है बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट liver secrete bile, and bile is greenish yellow liquid that contain bile juice. Bile juice changes acidic nature of food into alkaline nature, and bile also contain bile salt. Bile salt break down fats and digest fat. Next one is pancreas. पेनक्रियाज जो है सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूसी, और पेनक्रियाटिक जूसी जो है कन्वर्ट करते हैं कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में, सच एज कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड, एंड फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन में जो है लीवर और पेनक्रियास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट द लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड insoluble food into small, simple and water-soluble food with the help of hydrolytic enzyme. Hydro mean water and lytic mean breakdown. That's all about the process of digestion. Now, third step is absorption या absorption. This is the goal of entire process. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है
डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बिल्लाई या माइक्रोबिल्लाई कहते हैं। इन्हीं माइक्रोबिल्लाई की हेल्प से जो है डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ एसिमिलेशन मीन्स स्वांगीकरण। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वह एब्जॉर्ब्ड फूड को जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और यह एब्जॉर्ब्ड फूड जो है एनर्जी की फॉर्म में जो है हमारे बॉडी सेल्स द्वारा यूज़ कर लिया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ इजेशन मीन्स बहिक्षेपण या मल त्याग। In this process, undigested food material is removed from the body in the form of waste material. जिन फूड पार्टिकल को जो है हमारी बॉडी पचा नहीं पाती, वह जो है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में जो है रेक्टम और एनस होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वह कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है और बाद में जो है एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप जो है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, दोनों में ही न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप सिमिलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सिंगल सेल में ही सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, मीन्स इसका कोई आकार नहीं है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो है अमीबा अपने भोजन को इनटेक करता है। जिस प्रोसेस के जरिए अमीबा अपना भोजन इनटेक करता है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अमीबा जो है स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड को घेर लेता है। उसके बाद जो है फूड इनटेक हो जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जो है कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मीन्स अपच भोजन जो है कोशिका की सतह की ओर चला जाता है और इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी यह पांचों स्टेप जो है सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें जो है फूड विद द हेल्प ऑफ सिलिया इनटेक किया जाता है, जबकि अमीबा में जो है फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इनटेक किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड अमीबा एंड पैरामीशियम। For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.